नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हमारा हरियाणा की। हरियाणा भाजपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। मोहन लाल बड़ोली को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला है। मोहन लाल बड़ोली वर्तमान में सोनीपत के राई से विधायक हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने उनको बधाई दी है। एक्स अकाउंट पर उन्होंने बधाई दी है। आपको बता दें, सीएम ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनको बधाई दी है। मोहन लाल बड़ोली वर्तमान में सोनीपत के राई से विधायक हैं। हरियाणा भाजपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला। सीएम ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में मोहन लाल बड़ोली को बुलाकर उन्हें बधाई दी और मोहन लाल बड़ोली वर्तमान में सोनीपत के राई से विधायक हैं। आपको बता दें कि हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। मोहन लाल बड़ोली को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में मोहन लाल बड़ोली को बुलाकर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर भी ट्वीट किया है, उन्हें बधाई दी है। हरियाणा में ये बड़ी खबर, मोहन लाल बड़ोली को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया और सीएम ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उनको बधाई भी दी। मोहन लाल बड़ोली को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर बधाई दी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए इनपुट हेड हमारे आकाश महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइए, पहले नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, फिर सीएम बने और अब जो है मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया है। जी बिल्कुल ऋचा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने विधायक मोहन लाल बड़ोली को जो है हरियाणा पार्टी में अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वो सोनीपत जिले की राय सीट से विधायक भी हैं। पार्टी महासचिव अरुण सिंह जो है, इन्होंने नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश भी दिया। अगर हम इनकी बात करें तो लंबे टाइम से ये आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। वहीं पीछे अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें इनको सोनीपत सीट से ही उतारा गया था। इनको सतपाल जी के सामने हार का सामना भी करना पड़ा था। वही अगर हम बात करें इससे पहले, अगर ये जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था ये सीएम नायब सैनी के पास था। 2023 से ये सीएम नायब सैनी जी के पास ये पद मौजूदा था। इस साल मार्च में पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद जो है मनोहर लाल खट्टर को जो है पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद नायब सैनी को सीएम बना लिया गया था। और उसके बाद अगर अतिरिक्त कार्यभार की बात करें तो वो अभी तक सीएम नायब सैनी के पास ही था। जिसके बाद आज जो है पार्टी ने निर्णय लिया है, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा इस साल के अगर आखिरी की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो जिसको लेकर पार्टी जो है काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। अभी हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सतीश पुनिया को जो है वो हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। वहीं अगर हम सह प्रभारी की बात करें, सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी काफी सतर्क दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इनको जो अध्यक्ष बनाया गया है तो आगे आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा भाजपा को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश महाजन, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उनको ढेरों शुभकामनाएं दी है। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। मोहन लाल बड़ोली को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर उनको बधाई दी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ये ट्वीट करके उनके साथ जो ये खुशी है, उनको बधाई जो है वो दी है, ये खुशी साझा की है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं।
करनाल के अम्मूपुर गांव में पिछले दिनों 4 घरों को तोड़ दिया गया था। ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से वहां रहने वाले परिवार परेशान और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। खाना बनाने में भी दिक्कत आ रही थी। ऐसे में जब इस बारे में एसजीपीसी को जानकारी मिली तो अमृतसर से टीम आई और परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस टीम ने करीब 4 लाख रुपए परिवार की मदद के लिए दिए। वहीं आगे भी मदद करने का उन्होंने भरोसा जताया। वहीं जानकारी ये भी है कि जिन लोगों के मकान पर प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ था, उन्होंने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और ये कब्जा लंबे समय से था। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन वहां से भी फैसला प्रशासन के हक में था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई ये की गई, लेकिन वहां रहने वाले लोग बेघर हो गए। तो ऐसे में जो एसजीपीसी के लोग हैं वो टीम आई है और उस टीम ने इन बेघर लोगों की मदद की, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई और इसके साथ ही आगे चलकर भी जो भी इनको मदद मिलेगी उसका भी जो एसजीपीसी की टीम थी उसने भरोसा जताया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਦਾ ਰਸਦਾ ਘਰ ਢਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, मतलब अपना काम काज लगे हुए थे सारे। ਤੇ एकदम ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਖਾਓ। ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ नहीं विखाया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला विधानसभा के गांव मणिक्या के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान बच्चों के खाने के इस्तेमाल होने वाले आटे में कीड़े और एक्सपायरी दूध मिला, जिसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री को फोन कर तुरंत प्रभाव से स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की भी बात कही। इस अवसर पर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कार्यालय में एसी को छोड़कर स्कूलों में आए और किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं उसका ध्यान रखें। आपको बता दें कि पंचकूला में पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उन्होंने पंचकूला के सरकारी स्कूल में निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान आटे में ढेरों कीड़े उनको मिले और जो दूध का पाउडर था वो भी एक्सपायरी उनको मिला। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए। ये मुझे कुछ शिकायत मिली थी कि 2 या 3 गांव के अंदर कुछ स्कूलों का वातावरण ठीक नहीं है। जो स्कूलों के अंदर खाने का बच्चों को दिया जा रहा है वो एक्सपायर डेट का या उसमें कुछ कीड़े वीड़े हैं। तो जो शिकायत मिली थी मैंने यहाँ आकर के निरीक्षण किया और वो देख करके मुझे ये लगा कि वाकई जो शिकायत कर रहे थे वो ठीक थे। जो यहाँ पर आटे का स्टॉक, चावल का स्टॉक और दूध जो पड़ा है वो भी 2 महीने का एक्सपायर डेट का दूध जो है, और आटा तो मार्च 2024 का, और उसके पुराना होने के कारण उसके अंदर कीड़े चल रहे थे। तो मैंने आदरणीय
शिक्षा मंत्री से बात की है, यहाँ की जो इंचार्ज है उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं, और जो यहाँ की DWO है उनको भी कहा है कि वो ऑफिस के एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकल के स्कूलों का निरीक्षण करें, स्कूलों के अंदर जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। पंचकुला के कालका में हुए बस हादसे में घायल लोगों का हालचाल पूछने के लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की एक मिनी बस स्कूली छात्रों और आम नागरिकों को ले जाते समय अनियंत्रित होकर हादसाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बस हादसे में घायल स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और अगर इस बस चालक की कोई गलती नहीं है तो उसे जांच कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि छुपाते भागते रहना चाहिए। आपको बता दें, इस हादसे की जांच कमेटी बनाई गई है और इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि पंचकुला में पहुंचे मंत्री असीम गोयल हादसे में घायल लोगों का उन्होंने हालचाल जाना, मुलाकात की उनसे और बातचीत की। 50 से ज्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए थे। मामले की जांच की कमेटी भी बनाई गई है, ये कहना है मंत्री असीम गोयल का। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कालका के पास डकरो गांव में हुई और 3 गांव के बच्चे और नागरिक उसमें जो डेली लगभग अप डाउन करते हैं, और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की एक लापरवाही सामने आई है, हमने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए, जिसमें ट्रांसपोर्ट के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के। और मैं आज जो कुछ बच्चियां और जो कुछ हमारे लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी कुछ यहाँ एडमिट हैं, ऐसे 13-14 साथी अभी रह गए हैं सुबह। मैं तो भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी जल्दी जो हैं अपने घरों को जाएं, कि कोई इसके अंदर इस प्रकार की कोई जान की हानि अभी तक भगवान से हम यही भगवान का धन्यवाद करते हैं नहीं हुई है। लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो उसका जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने गांव उजीना में आयोजित खुला दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आमजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हुई हैं। नागरिक सीधे ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड, फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड आदि बनाने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। लगभग 150 शिकायतें आम नागरिक खुला दरबार में लेकर पहुंचे थे। मंत्री ने उन शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। आज सरकार की नीतियों को लेकर के सरकार हर आम आदमी को उसका फायदा मिल सके, उसको देखते हुए सरकार की जो पॉलिसियों को नीचे तक पहुंचाने का जो यहाँ पर जो दिक्कत आती है उनके लिए आज दरबार लगाया गया था। यहाँ पर ज्यादातर आयुष्मान कार्ड या फिर पेंशन संबंधित या थोड़े बहुत बिजली की समस्याएं हैं जिनका मौके पर निपटारा कर दिया गया। और हमारे यहाँ के जो हमारे जो STO बिजली बोर्ड है नून, उनको हिदायत दी गई है जितने भी कंप्लेंट आई है उनको 10 दिन के अंदर उनको रिमूव करें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम कर देंगे। नूह शहर में गंदगी और जलभराव के साथ साथ विकास कार्य नहीं होने से आमजन ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए नगर पार्षद भी बेहद हताशा और निराश है। इसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष संजय मनोचा के द्वारा पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, लेकिन जब लगभग दर्जन भर पार्षदों के तेवर चेयरमैन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ दिखे तो वे बैठक में नहीं पहुंचे, जिस समय पार्षदों ने विरोध में नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि नूह में जल भराव के साथ साथ इस समय गंदगी के भी अंबार लगी हैं। पानी निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है तो सफाई व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चौपट है। शहर में गंदगी के चलते बीमारियां फैलने से इनकार
नहीं किया जा सकता। देखो, समस्या जो जल भराव की, उसके लिए माननीय डीएमसी साहब के साथ हमने शहर का दौरा किया था। डीएमसी महोदय द्वारा 5 जो स्पॉट थे आइडेंटिफाई किए थे, 5 स्पॉट्स के अंदर हम स्पॉट्स पे हमने डीजल पंप सेट करवा दिए और अब बरसात बीच में भी पीछे भी हुई है। इस तरीके की कोई समस्या पूरे शहर में देखने की नहीं मिली भी किसी गली में, किसी मकान में किसी तरीके का पानी घुसा हो। आज की विशेष मीटिंग बुलाई गई है। हम सभी वाइस चेयरमैन समेत 13 पार्षदों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने का कारण ये है कि एक विशेष आदमी के लिए फायदा करने के लिए ये विशेष मीटिंग बुलाई गई है, जिससे उसका एक प्रस्ताव पास हो जाए जो पहले साधारण मीटिंग में पास नहीं था। देखिए, आज दिनांक 8/7/2024 को समय 11 बजे एक निजी मीटिंग बुला रखी थी और शहर के समस्त पार्षद एकत्रित होकर यहाँ पहुंचे तो देखा कि चेयरमैन के साथ साथ परिषद के एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं पाया। तो इन चीज़ों को लेकर के आज की मीटिंग का ये सभी पार्षद बहिष्कार करते हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं और नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब एक कार्रवाई की है। करनाल के युवा कांग्रेस नेता अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल चुनाव के बाद अभिमन्यु सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और वो 2 उंगलियां दिखा रहे हैं जिसमें वोट वाली स्याही लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस के करनाल लोकसभा से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को टैग भी किया और लिखा कि मेरे भाई को जीत में मेरा 2 बार वोट का योगदान है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं गांव ऐतवाड़ी में जेबीटी की पोस्ट पर कार्यरत था। अब 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त हुआ और जो है मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 3 नवंबर 2006 को हुई और रिटायरमेंट 31 मई 2024। अंबाला नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य उपप्रधान ने सरकार द्वारा वायदे न पूरे करने पर कहा कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई को प्रदेश की पालिकाओं और परिषद निगमों में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार द्वारा जारी किए गए कर्मचारियों की आईडी लेने के पत्र की प्रति को जलाकर पालिकाओं के सेक्रेटरी, परिषदों की कार्यकारी अधिकारी, डीएमसी और निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जो हमारे आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि 6 जुलाई को हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को शोषण करने की नीति अपनाई जा रही है, उसके विरोध में आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है वो हमारी बात जनता तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकें। तो जैसे कि सरकार द्वारा गुड़गांव के अंदर 26 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है, 3480 कर्मचारियों को बिल्कुल उनका रोजी रोजगार चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। एक सरकार द्वारा कर्मचारियों से एक आईडी लेकर, फोटो लेकर 311 ऐप शुरू कर रही है सरकार, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये क्या सरकार, मतलब कि ये कर्मचारी क्या चोर हैं जो इनके फ़ोटो लेकर और मतलब कि एक हाजिरी लगाने का सिस्टम किया जा रहा है, जबकि जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र है, एसआई है, सीएसआई है, ईओज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो सभी मतलब कि हमारे काम को चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बड़ी बड़ी आपदाओं से भी सफाई कर्मचारियों ने डायरेक्टली टक्कर लेने का काम किया है। और इसी के साथ साथ बड़े ही सरकार के लिए दुख की बात है कि जब हम आंदोलन करते हैं, सरकार ऑन द टेबल हमारे साथ समझौता करती है, पत्र जारी करती है। आगे बढ़ते हैं। सिरसा में ईडी ने दस्तक दी है। फर्जी फर्म मामले में सिरसा में ईडी की 7 स्थानों पर रेड की गई है। पदम बंसल, महेश बंसल के ठिकानों पर ये रेड चल रही है और वहां पर जांच की जा रही है। आधा दर्जन लोगों के घरों और दुकानों पर भी रेड की गई है। आपको बता दें कि सिरसा में फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लगाने के मामले में सिरसा में ईडी ने 7 स्थानों पर छापा मारा है। यह छापा फर्जी फर्म मामले के किंग पदम बंसल, महेश बंदल, वीरेंद्र गुप्ता
और कुछ अन्य आरोपियों के ठिकानों पर ये जांच, ये रेड जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि अभी जो ये जांच है वो जारी है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सुबह सिरसा में पहुंची थी और उसके बाद सिरसा में ईडी ने दस्तक दी है और फर्जी फर्म मामले में सिरसा में ईडी की 7 स्थानों पर रेड की गई। पदम बंसल, महेश बंसल के ठिकानों पर जांच चल रही है। आपको बता दें कि सिरसा में ईडी ने दस्तक दी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिरसा से विजय कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल रीचा, आज सुबह से ही ईडी की जो टीम है वो सिरसा पहुंची थी। चंडीगढ़ से जो काफी जो टीमें हैं वो सिरसा पहुंची थी और पदम बंसल, महेश बंसल सहित 7 ऐसे लोग हैं जो सरकार को लगातार चूना लगा रहे थे। बता दें कि फर्जी फर्में बनाकर ये लोग सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद आज ईडी की टीम जो सिरसा में दबिश दी है और काफी घंटों की जो जांच पड़ताल है वो कहीं ना कहीं मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिया ने कुछ अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे से ईडी के अधिकारी बचते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि करोड़ों रुपए की जो घोटाले की जो बात सामने आ रही थी, फ्रॉड की जो बात सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ईडी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस जो तथ्य हैं वो उनके हाथ लगने की ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। महेश बंसल, पदम बंसल ऐसे 7 लोग हैं जो लगातार फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए का जो है वो चूना सरकार को लगा रहे थे। हालांकि इससे पहले भी जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी को क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उनको इस मामले में जुटाए, जो उनको सामने देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपको बता दें कि सिरसा में ईडी की दस्तक और 7 जगहों पर ईडी ने रेड की। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के हिरवाड़ी गांव के ग्रामीण इन दिनों पीने के पानी को लेकर काफी परेशान हैं। पीने का पानी नहीं आने के चलते नाराज ग्रामीणों ने पब्लिक हेल्थ द्वारा बनाए गए चैम्बर पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पब्लिक हेल्थ द्वारा बोरवेल किए हुए हैं, लेकिन किसी भी बोरवेल में मोटर नहीं है या मोटर खराब हुई है, जिसके चलते पिछले काफी दिनों से गांव के जो लोग हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और जो वहां के ग्रामीण हैं वो पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। जो क्या मामला है जी? 4 लाइन बेच दी इसमें। क्या है? बोर है जी पानी। अच्छा। और ये वे बेच दिए, स्टार्टर बेच दिया, ये पूरे दूसरे स्टार्टर लारपट का नहीं सर्विस लगाते हैं ना कुछ लगाते हैं, कोई पानी की सुविधा है। 6 महीने होगा मान नहीं सकते। किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये लगाया गया है? पब्लिक हेल्थ वालों ने लगाया। हाँ जी, पब्लिक हेल्थ वालों ने लगाया है। तो का जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, इसमें से हमारा सामने लेगा। हाँ, हमने सरपंच को कही है, सरपंच ने जब वो भेजा, हाँ जीप आई है, जीप आके नहीं जब लाइन खींची, लाइन खींच के उन्हें लेगा और फिर हम 2-3 तार ने जोड़ के नुकसान जी चल गई। फिर एक दिन चली गई मोटर, चली जरूर एक दिन झटका मारा। तेरी मतलब बात है वो स्पीड चली या तो मुलक दिन होगा, मुद्दत दिन होगा खराब, या तो मुद्दत दिन होगा, सच्ची बात है। और जान भरन पानी ला के तक ये टकरा रूखन में हम लटका रखा सारे जेठ वाटे हमने पानी भर के लाया, जान भरन जब पानी पे आ जाओ। देखो जो आइडिया है जो इनको फौरन उसके खूब कर लीजिए, हम डोल ले आवे ना। अच्छा, क्या कहते हैं वो? नुकर हाँ नुकर कर देंगे। आज हम अब आयो जी, अब भग गई एक डोरी उखाड़ करता आपका अभी आयो थोड़ी स्पेशल। अच्छा हां, भगो भी एक काम कर्मचारी के चीज स्टार्टर पे स्टार्टर डोरी और दूसरों को और करवाए जी, वापस बिना चालू करके दे रहा, पानी चालू होगा, सब कुछ डल की टंकी में फिर ना चला रहा पानी। आखिर क्या वजह मानते हो इसको? हम वजह ये मानते हैं मतलब सरकार की कमी हो रही है, बेबाती नौकरी दे दीजिए। अब रुक करेंगे हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हमीरपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि 10 जुलाई को आप कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कीजिए।
हमीरपुर मेरा गृह जिला है और 3.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमीरपुर के विकास में, हमीरपुर की उन्नति में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप 10 जुलाई को डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा के पक्ष में अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का निर्णय किया है, जिसे अब विभाग सख्ती से लागू करने वाला है। बागवानी मंत्री जगत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सेब के लिए टेलीस्कोपिक कर्टन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। ये जो यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ लोग जो है एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कल पराला का जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कोई जो है एक उसको जो ज़्यादा ही मतलब इन्होंने तूल दे दिया है, जबकि कोई इस किस्म की बात वहाँ नहीं हुई है। ये फैसला गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी में नहीं किया। बड़े मतलब पूरे जो बागवान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद, और बागवानों की लंबी मांग थी कि एप्पल का पैकेजिंग जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया जाए, और उसी के तहत जो है यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन हुआ। परंतु बीच में कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं यूनिवर्सल कार्टन के द्वारा जो है एप्पल का पैकेजिंग हो, वो लोग मंडी में आकर, आप देखिए कल के उसमें अगर आप वहाँ की सच्चाई जानेंगे तो वहाँ 4-5 लोग आकर जो है हल्ला गुल्ला करने बैठे थे। और जब हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त की तो हमने कहा था कि जो हमारे जो नाशपाती का सीज़न चला हुआ है, तो नाशपाती के लिए तो कोई भी किसी भी पैकेज में लाने की छूट है, पर नाशपाती जो है बाय वेट ही जाना है। फलों के लिए जो है कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि सभी वेट बाय वेट जाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।